Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn some one word substitution based on SSC CGL 2024 क्वेश्चन पेपर. आज हम कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो SSC CGL 2024 में पूछे गए हैं. So let's start. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. हमें एक पहले स्टेटमेंट दी हुई है, फिर हमें दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा वो एक वर्ड चूज करना है जो इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रिप्लेस कर सकेगा. तो नंबर 1 इज अ फॉल्स आइडिया और बिलीव. अ फॉल्स आइडिया और बिलीव जिसको हम कहते हैं भ्रम, भ्रांति. ये मतलब जो सच नहीं है और उसको सच मान लेना. जैसे लोगों को कुछ भ्रम हो जाता है किसी बात को लेकर के, तो उसे हम कहते हैं अ फॉल्स आइडिया और बिलीव. तो हमें बताना है कि इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होगा. ऑप्शंस हैं रेटिसेंस, एट्रोफी, फैलेसी, एंट्रोपी. रेटिसेंस, एट्रोफी, फैलेसी, एंट्रोपी. अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ. रेटिसेंस का मतलब होता है जैसे रिजर्व रहना. जैसे कुछ लोगों का नेचर होता है रिजर्व रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, जिसको हम रेटिसेंट कहते हैं एडजेक्टिव फॉर्म में. तो रेटिसेंस का मतलब वही है, तो क्वालिटी ऑफ बीइंग साइलेंट, रिजर्व्ड, उसको हम रेटिसेंस कहते हैं. एट्रोफी. एट्रोफी एक डिसीज होता है, इसमें जो ऑर्गन्स हैं वो थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं, ऐसे सिकुड़ जाती है हड्डियां, उसको कहते हैं एट्रोफी. फैलेसी. फैलेसी का मतलब होता है मिसकंसेप्शन, भ्रांति, भ्रम, फॉल्स आइडिया, बिलीफ. एंड एंट्रोपी. सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, फैलेसी. फैलेसी का मतलब होता है मिसकंसेप्शन, मतलब फॉल्स आइडिया, बिलीफ, किसी चीज को लेकर भ्रम हो गया, भ्रांति हो गई, उसको हम फैलेसी कहते हैं. रेटिसेंस मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग रिजर्व्ड, साइलेंट, जो चुप रहने की, कम बोलने की जो एक स्टेट होता है, वो जो नेचर होता है, उसको हम रेटिसेंस कहते हैं. फैलेसी का मतलब है मिसकंसेप्शन, भ्रम, भ्रांति, फॉल्स आइडिया. एंट्रोपी. एंट्रोपी मीन्स लैक ऑफ ऑर्डर. एंट्रोपी का मतलब होता है लैक ऑफ ऑर्डर, जब कुछ मतलब व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्थित है चीजें, जो कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं है, उसको एंट्रोपी कहते हैं. आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, फैलेसी, अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ. नेक्स्ट देखते हैं. दैट विश कैन नॉट बी कॉन्कर्ड. दैट विश कैन नॉट बी कॉन्कर्ड मतलब जिससे जीता नहीं जा सकता. दैट विश कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिससे आप जीत नहीं सकते, जिसको हराया नहीं जा सकता, अजय कहते हैं जिसको. तो उसका आंसर क्या होगा. इनविजिबल, इनडेलिबल, इनएफेबल, इनविंसिबल. इनविजिबल, इनडेलिबल, इनएफेबल, इनविजिबल, इनविंसिबल. इनविजिबल का मतलब होता है जिसको हम देख नहीं सकते, जो विजिबल नहीं है. इनडेलिबल. इनडेलिबल का मतलब है जिसको हम डिलीट नहीं कर सकते, मतलब जिसको हम मिटा नहीं सकते, हटा नहीं सकते, उसको कहते हैं इनडेलिबल. इनएफेबल. इनएफेबल मीन्स समथिंग दैट इज सो ग्रेट दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स. मतलब जिसकी खूबसूरती को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते. ये हमने कई बार पढ़ा है वोकैबुलरी में भी. इनएफेबल होता है कि जिसके लिए शब्द कम पड़ जाए, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता. और इनविंसिबल होता है दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, मतलब जिसको हराया ना जा सके, जिससे जीता ना जा सके, उसको कहते हैं इनविंसिबल. आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इनविंसिबल. इंडेलिबल मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड और वॉश्ड आउट. इंडेलिबल का मतलब हो गया जिसको हम हटा नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते, वॉश आउट नहीं. जैसे कोई दाग लग गया कपड़े में तो उसको हटा नहीं पा रहे, तो उसको कहते हैं इंडेलिबल. इनएफेबल मीन्स टू ग्रेट टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स. इतना महान, इतना मतलब उसकी सुंदरता ऐसी है कि जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते, इसके लिए शब्द कम पड़ जाए, उसे इनएफेबल कहते हैं. नो इनविंसिबल होता है दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, मतलब जिससे जीता ना जा सके, जिससे हराया ना जा सके, अजय से हम कहते हैं. नेक्स्ट देखते हैं.
One who does not show response to good or bad. One who does not show response to good or bad. मतलब चाहे उसके साथ अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, उसमें वो रिस्पॉन्स नहीं करते, मतलब एक समान रहते हैं, सुख दुख में एक समान रहते हैं। उसको क्या कहेंगे? वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, चाहे उनके अच्छा टाइम हो चाहे उनके साथ बुरा वक्त चल रहा हो, वो एक जैसे रहते हैं। ऑप्शंस हैं स्टोइक, स्केप्टिक, साइनिक, फोबिक। स्टोइक, स्केप्टिक, सैनिक, फोबिक। स्टोइक का मतलब होता है इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, उदासीन, मतलब जो सुख दुख में एक समान रहे उसको स्टोइक कहते हैं। स्केप्टिक, स्केप्टिक मीन्स डाउटफुल, संदेहवादी, इनको डाउट होता रहता है। कुछ लोगों को तो किसी मतलब छोटी मोटी चीजों पे डाउट होता रहता है, संदेह होता है हर बात पे, तो उसे संदेहवादी कहते हैं। साइनिक होता है, साइनिक है जो मतलब किसी की अच्छाई नहीं देख पाते, जिनको ऐसा लगता है कि सब लोग सेल्फिश हैं, वो जो भी करते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, मतलब कोई किसी की मदद के लिए कुछ नहीं करता, सब अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, सब लोग सेल्फिश होते हैं, उसको साइनिक कहते हैं। और फॉबिक, फॉबिक का मतलब होता है किसी चीज से डरना, एक्सट्रीमली फेयर होना, किसी चीज का टेरिफाइड होना, जैसे कहते हैं ना हाइड्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ वाटर, तो फॉबिक का मतलब होता है डरना, किसी चीज का डर होना। सो वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, इसका आंसर हो जाएगा स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, उदासीन, जो सुख दुख में एक समान रहता है, उसे स्टोइक कहते हैं। स्केप्टिक मीन्स सस्पिशियस, संदेहवादी, एंड फोबिक मीन्स टेरिफाइड, स्केयर्ड, मतलब डरा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं morbid compulsion to consume alcohol continuously. Morbid compulsion to consume alcohol continuously, मतलब जो अल्कोहल कंज्यूम करने की जो एक अर्ज होती है, जो लोग खुद को रोक नहीं पाते उसको कंज्यूम करने से अल्कोहल, तो उसको क्या कहते हैं? साइट्रोमेनिया, मैनिएक, क्लेप्टोमेनिया, डिप्सोमेनिया। साइट्रोमेनिया, मैनिएक, क्लेप्टोमेनिया, डिप्सोमेनिया। आंसर हो जाएगा इसका डिप्सोमेनिया। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। डिप्सोमेनिया होता है कि ऐसी अर्ज जहाँ पे इंसान खुद को अल्कोहल कंज्यूम करने से नहीं रोक पा रहे, जो एक अर्ज होती है उसको हम डिप्सोमेनिया कहते हैं। मैनिएक का मतलब होता है मैड, मतलब किसी चीज के लिए एक पागलपन होना, एक सनक होना किसी चीज की, उसको मैनिएक कहते हैं। क्लेप्टोमेनिया मीन्स मेंटल इलनेस ऑफ कंपल्सरी स्टीलिंग, मतलब कंपल्सरी चोरी करने उनकी आदत हो जाती है, खुद को रोक नहीं पाते स्टील करने से, चोरी करने से, तो उनको ये आदत होती है कि एक मानसिक बीमारी है, एक मेंटल कंडीशन होती है क्लेप्टोमेनिया। इट मीन्स मेंटल इलनेस ऑफ कंपल्सरी स्टीलिंग, मतलब ऐसा नहीं है उनको शौक है चोरी करने का, तो एक ऐसी उनकी मेंटल कंडीशन ऐसी होती है कि वो खुद को चोरी करने से, स्टीलिंग करने से रोक नहीं पाते, उसको क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। सो आंसर इज डिप्सोमेनिया। नेक्स्ट देखते हैं एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इनडोर्स। एक ऐसा लॉ, एक ऐसा कानून जो लोगों को अंदर रहने के लिए, इंडोर्स रहने के लिए कहता है, उसे क्या कहते हैं हम? रिस्ट्रिक्शन मतलब रोक, कर्फ्यू, लिमिट मतलब सीमा किसी चीज की, या चेक इन। रिस्ट्रिक्शन, कर्फ्यू, लिमिट, चेक इन। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? किसी पे रोक टोक को कहते हैं ना, रोक लगाना, उसको रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। लिमिट हो गया एक हद, एक सीमा, उसको लिमिट कहते हैं। चेक इन, चेक इन जैसे एयरपोर्ट पे चेक इन करते हैं, मतलब रिपोर्ट करना, इस टाइम तक आपको चेक इन करना है एयरपोर्ट पे अपनी फ्लाइट के लिए, मतलब वहाँ पे पहुँचना है, रिपोर्ट करना। एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स, इसको हम कहते हैं कर्फ्यू। आपने कई बार सुना होगा कि उस शहर में कर्फ्यू लग गया, सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, तो कर्फ्यू मतलब ये है कि लोगों को अंदर बिठा दिया, मतलब सेफ नहीं है बाहर जाना जनता का, तो एक ऐसा लॉ आ जाता है, ऐसा ऑर्डर आ जाता है कि अब लोगों को अंदर रहना होगा घरों के, वो ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकते, उसको हम कर्फ्यू कहते हैं।
चेक इन का मतलब रिपोर्ट हमने भी देख लिया, तो आंसर हो जाएगा कर्फ्यू। नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो फ्लावर्स फूल बेचता है, उनको अरेंज करता है, उनको से लगाता है और फ्लावर्स बेचता है, उसको क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चरिस्ट, बॉटनिस्ट, गार्डनर, फ्लोरिस्ट। हॉर्टिकल्चरिस्ट, बॉटनिस्ट, गार्डनर, फ्लोरिस्ट। हॉर्टिकल्चरिस्ट होता है जो प्लांट्स का, पेड़ पौधों का ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं और उनको मैनेज करते हैं। पेड़ पौधों का जो ध्यान रखते हैं, वो केयर करते हैं, उनको मैनेज करते हैं, ठीक है, उनको हम हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं, जिसको हम बागबान भी कहते हैं। बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट होता है जिनको वनस्पति का विज्ञान हो, मतलब पेड़ पौधों के बारे में जिन्होंने पढ़ा हो, उनकी नॉलेज हो। जितने हम बॉटनी सब्जेक्ट होते हैं ना पेड़ पौधों के बारे में, तो वो जिसने पढ़ा हो उसको बॉटनिस्ट कहते हैं, जिन्हें उनके बारे में जानकारी हो, वनस्पति विज्ञान हो। गार्डनर मतलब हो गया माली, जो पेड़ पौधों का ध्यान रखते हैं। एंड फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट हो जाएगा हमारा आंसर, जो फ्लावर्स बेचते हैं, फूल बेचने वाला व्यक्ति, उसको फ्लोरिस्ट कहते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, फ्लोरिस्ट। बाकी ऑप्शन हमने देखे। हॉर्टिकल्चरिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स की केयर करते हैं, मैनेज करते हैं। बॉटनिस्ट मीन्स अ पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में, वनस्पतियों, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। फ्लोरिस्ट मीन्स अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स, फ्लोरिस्ट हो गया जो फूल बेचते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, बंद जगहों का डर। फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस मतलब बंद जगहों से उनको डर लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? फोटोफोबिया, ऑप्टोफोबिया, एगोराफोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया। फोटोफोबिया, ऑप्टोफोबिया, एगोराफोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्लोस्ट्रोफोबिया। क्लोस्ट्रोफोबिया से क्लोज नाम में भी आ रहा है उसके, वन जगहों से डर लगता है उन्हें, वन जगहों में मतलब अजीब सा उन्हें घबराहट होती है, एंजाइटी होने लगती है, जो वही वन जगह पे क्लोस्ट्रोफोबिया कहते हैं उसको, फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस। बाकी ऑप्शंस के मीनिंग देख लेते हैं। फोटोफोबिया मीन्स फेयर ऑफ लाइट, फोटोफोबिया का मतलब होता है लाइट का फेयर होना, रोशनी से डरना, उसको हम फोटोफोबिया कहते हैं। ऑप्टोफोबिया मीन्स द फेयर ऑफ ओपनिंग वन आइज, मतलब अपनी आंखों को खोलने से जो डर लगता है, उसको हम कहते हैं ऑप्टोफोबिया। एक फेयर होता है कई लोगों में, जैसे नई जगह पे स्पेशली या नए लोगों के बीच में उनको अपनी आईज ओपन करने में थोड़ा डर लगता है, उसको ऑप्टोफोबिया कहते हैं। एगोराफोबिया, एगोराफोबिया है मीन्स द फेयर ऑफ ओपन प्लेसेस वेयर देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब ऐसी खुली जगह पे, ओपन प्लेसेस में जहाँ बहुत सारे लोग हो, बहुत भीड़ हो, अनजान लोग हो, वहाँ डर लगता है, इसको हम एगोराफोबिया कहते हैं, फेयर ऑफ ओपन प्लेसेस। सो आंसर इज क्लोस्ट्रोफोबिया, दैट इज द फेयर ऑफ क्लोज स्पेसेस, बंद जगहों से डर होना, इसको क्लोस्ट्रोफोबिया कहते हैं। सो आई होप आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे। Hope you like it and understood. If you have any queries, please feel free to ask. I welcome your suggestions. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. See you soon everybody. Thank you.